गुड मॉर्निंग श्रोताओं। तो हाजिर हैं सुबह की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को जानने विनती है, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो प्रस्तुत हैं आज सुबह की प्रमुख खबरें। बम्बर गोलीकांड में रोहतक से शूटर अजय गिरफ्तार, 4 संदिग्ध हिरासत में, की जा रही है पहचान। बहुचर्चित बम्बर ठाकुर गोलीकांड में पुलिस की एसआईटी ने हरियाणा के रोहतक से शूटर अजय को गिरफ्तार किया है। एसआईटी ने जगह जगह दबिश देने के बाद अजय को पकड़ा और देर रात उसे बिलासपुर लेकर आई है। वहीं एसआईटी ने रोहतक और दिल्ली बॉर्डर पर दबिश देकर 4 और संदिग्धों को भी हिरासत में लिया है। इनमें शूटर और स्थानीय युवक सौरभ पटियाल भी बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक सभी पहचान छुपाने के लिए हुलिया बदल चुके हैं। आधार कार्ड और अन्य दस्तावेजों से पुष्टि होने के बाद ही इनकी गिरफ्तारी होगी। सिंघवी की राज्यसभा चुनाव की याचिका पर सुनवाई अब 2 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश हुए पी चिदंबरम। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में राज्यसभा चुनाव को चुनौती देने वाली अभिषेक मनु सिंघवी की याचिका पर अब 2 अप्रैल को सुनवाई होगी। याचिकाकर्ता सिंघवी की ओर से अदालत में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता पी चिदंबरम पेश हुए। उन्होंने अदालत को बताया कि याचिका में केवल एक पहलू है जिसे अदालत में चुनौती दी गई है। दूसरी ओर प्रतिवादी की ओर से इस मामले में समय मांगा गया ताकि वो इस पर जवाब दायर कर सके। इस मामले की सुनवाई न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की अदालत कर रही है। वहीं प्रदेश में 15 फरवरी 2024 को राज्यसभा चुनाव हुए थे। इसमें कांग्रेस की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी को उम्मीदवार दिया था। भाजपा की ओर से हर्ष महाजन को उम्मीदवार बनाया गया था। चुनाव के दौरान इन दोनों को 34-34 बराबर मत मिले थे। उसके बाद रिटर्निंग अधिकारी ने दोनों के नाम की लकी ड्रॉ पर्ची निकाली। सिंघवी के नाम की पर्ची निकली। पर्ची निकलने के बाद बीजेपी उम्मीदवार हर्ष महाजन को विजेता घोषित किया गया। याचिका में आरोप लगाया गया है कि प्रचलन में तो यह है कि लकी ड्रॉ में जिसके नाम की पर्ची निकालती है उसे ही विजेता घोषित किया जाता है, जबकि यहां ऐसा नहीं हुआ। इसको हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। अब आपदा स्थल पर मिलेगा इलाज, 2 भीषम क्यूब एम्स पहुंचे, जगत प्रकाश नड्डा ने की थी घोषणा। हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदाओं के दौरान अब पीड़ितों को इलाज के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। केंद्र सरकार के प्रोजेक्ट भीषम के तहत एम्स बिलासपुर को 2 अत्याधुनिक भीषम क्यूब मिले हैं। इनकी कीमत 6 करोड़ रुपए है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने पहले 1 क्यूब देने की घोषणा की थी, लेकिन अब उन्होंने 2 क्यूब भेजे हैं। सोमवार को इनकी खेप एम्स पहुंची। वहीं किसी भी तरह की आपदा के दौरान लोगों को सही समय पर मौके पर इलाज देने के लिए केंद्र ने इस प्रोजेक्ट के तहत बिलासपुर एम्स को जोड़ा है। दावा है कि प्रोजेक्ट से जुड़ने वाला बिलासपुर एम्स देश का पहला स्वास्थ्य संस्थान है। भीषम क्यूब अत्याधुनिक तकनीक से तैयार किए गए हैं। इन्हें हेलीकॉप्टर या अन्य साधनों से सीधे आपदा प्रभावित क्षेत्र में पहुंचाया जाएगा। मौके पर पहुंचते ही 8 से 10 मिनट में अस्पताल तैयार कर घायलों को इलाज शुरू किया जा सकेगा। इसमें माइनर ऑपरेशन थिएटर, एक्सरे, वेंटिलेटर, ब्लड सैंपल जांच और अन्य आपातकालीन सुविधाएं मौजूद रहेंगी। हिमाचल प्रदेश में बिजली महंगी होने के आसार कम, इसी सप्ताह जारी होगा नया टैरिफ। हिमाचल प्रदेश में साल 2025-26 के लिए बिजली दरें इस सप्ताह जारी होंगी। राज्य विद्युत नियामक आयोग 29 मार्च से पहले नई दरें जारी करेगा। प्रदेश में कई श्रेणियों के उपभोक्ताओं की बिजली सब्सिडी बंद होने से इस बार दरें बढ़ने की संभावना कम है। उद्योगों को प्रति यूनिट 40 पैसे प्रति यूनिट सब्सिडी देने का नया टैरिफ में प्रावधान हो सकता है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने बीते दिनों बजट पेश करते हुए उद्योगों की 1 रुपये बंद हुई बिजली सब्सिडी का फैसला वापस लेते हुए 40 पैसे सब्सिडी देने की घोषणा की है। अप्रैल में हिमाचल प्रदेश की अफसरशाही को मिलेगा नया मुखिया, रेरा को भी मिलेगा नया अध्यक्ष। हिमाचल प्रदेश सरकार को अगले महीने अफसरशाही को नया मुखिया और रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी रेरा को अध्यक्ष मिलेगा। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना 31 मार्च को सेवानिवृत्त होंगे। इसके साथ ही रेरा में अध्यक्ष की तैनाती को लेकर मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली चयन कमेटी ने आवेदकों का साक्षात्कार लेकर फाइल सरकार को भेज दी है। अब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को इन दोनों अहम पदों पर मुखिया की तैनाती का फैसला लेना है। हिमाचल के सभी वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट अनिवार्य, ई डिटेक्शन सिस्टम होगा लागू।
अब निजी और कमर्शियल सभी प्रकार के वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगी होना अनिवार्य होगा। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं होने पर अब चालान काटा जाएगा। इसके लिए प्रदेश ई डिटेक्शन सिस्टम लागू होने जा रहा है। इसके तहत पहली बार पकड़े जाने पर 3,000 और दूसरी बार 7,000 रुपये चालान होगा। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं होने से वाहन से संबंधित कोई भी काम नहीं करवाया जा सकेगा। यह सिस्टम सीसीटीवी कैमरों और अन्य तकनीकी उपकरणों का उपयोग करके टोल प्लाजा पर गुजरने वाली हर गाड़ी के दस्तावेजों की जांच करता है। फिर टली कैबिनेट बैठक पर मंजूर हुए ये 2 विधेयक, ये बिल अभी लंबित। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक एक बार फिर टल गई है। विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सोमवार को दोबारा से बैठक तय हुई थी, लेकिन विधानसभा में बजट पर लगे कटौती प्रस्तावों के कारण कैबिनेट के लिए समय नहीं निकल पाया और इसे स्थगित कर दिया गया। हालांकि इसी विधानसभा सत्र में रखे जाने वाले 2 विधेयकों को मंत्रिमंडल ने 22 सर्कुलेशन मंजूर कर दिया है। इन्हें अब विधानसभा में रखा जा सकता है। इनमें से एक विधेयक राजस्व विभाग का है, जिसमें धारा 118 की अनुमति के बाद खरीदी जाने वाली जमीन की स्टाम्प ड्यूटी को 6 से बढ़ाकर 12% किया जा रहा है। राज्य सरकार इस फैसले से अपनी कमाई को बढ़ाना चाहती है। राजभवन से अनुमति लेने के बाद हालांकि स्टाम्प ड्यूटी को ऑर्डिनेंस लाकर लागू कर दिया गया है, लेकिन इसे विधानसभा में पारित करके ही कानूनी रूप दिया जाएगा। बैंकों के पास नहीं रहेगा सरकार का पैसा, अब यहां रखनी होगी धनराशि। हिमाचल प्रदेश सरकार का वो पैसा जो विभिन्न योजनाओं के तहत विभागों को दिया जाता है, उसको बैंक में नहीं रखा जाएगा। वह पैसा ट्रेजरी में रहेगा और ट्रेजरी से ही उसे विड्रॉ किया जा सकेगा। जैसी ज़रूरत होगी उस हिसाब से पैसा जारी होता रहेगा। यह बात उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कही है। उन्होंने विधानसभा में उठे भानुपल्ली बैरी बिलासपुर रेल लाइन के मुद्दे पर कहा कि जहां जहां भी सरकार का पैसा होगा उसे ट्रेजरी में रखा जाएगा, न कि बैंकों में। अभी तक बैंकों में विभाग अनाधिकृत रूप से इस पैसे को रख रहे हैं, मगर आगे ऐसा नहीं होगा। सदन में उप मुख्यमंत्री ने यह भी ऐलान किया कि भानुपल्ली बैरी बिलासपुर रेल लाइन का काम वर्ष 2027 में पूरा कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसी सरकार में इस काम को बिलासपुर तक कर दिया जाएगा, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को हिमाचल को एयरपोर्ट और रेलवे लाइन बनाने को पैसा देना चाहिए। जब बिहार को 3-3 एयरपोर्ट की घोषणा हो सकती है, तो एक एयरपोर्ट हिमाचल को भी मिलना चाहिए। विधानसभा में विधायक त्रिलोक जम्वाल के सवाल का उत्तर देते हुए मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि यह महत्वपूर्ण रेल लाइन है। अब सभी आउटसोर्स कर्मियों की लगेगी बायोमेट्रिक अटेंडेंस। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में अब नए सत्र से कर्मचारियों की बायोमेट्रिक हाजिरी लगेगी। पहले चरण में इसमें आउटसोर्स कर्मचारी आएंगे और उसके बाद में सभी नॉन टीचिंग स्टाफ पर यह फैसला लागू होगा। एचपीयू ने इसे लेकर अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। एचपीयू के कार्यकारी वीसी प्रोफेसर एसपी बंसल का कहना है कि पहले चरण में मशीनें लगाने का काम पूरा हो चुका है। धीरे धीरे ये व्यवस्था सभी कर्मचारियों पर लागू कर दी जाएगी। गौर रहे कि हिमाचल विश्वविद्यालय में करीब 150 से ज़्यादा कर्मचारी आउटसोर्स आधार पर सेवाएं देते हैं। इसमें कहा गया है कि आदेश न मानने पर कर्मचारियों को गैर हाजिर माना जाएगा तथा इसमें वेतन कटौती की व्यवस्था होगी। विश्वविद्यालय प्रशासन के सिर्फ नाम मात्र वेतन पर कार्य करने वाले आउटसोर्स कर्मियों के लिए बायोमेट्रिक से हाजिरी अनिवार्य करने के आदेशों पर सवाल भी उठ रहे हैं। विश्वविद्यालय में 800 के करीब नियमित कर्मचारी हैं। तो ये रही सुबह की विशेष खबरें। ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।